क्या विपक्ष ने प्रधानमंत्री और महामहिम राज्यपाल का लिहाज करना छोड़ दिया है? यह हम नहीं कह रहे। दरअसल बीते दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसने इस बात को बल दे दिया। जी हाँ, चाहे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो या सदन में राज्यपाल का अभिभाषण, विपक्ष के आक्रामक तेवर ने तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई है। पहले ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में संबोधन कर रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। ये नजारा कुछ दिन पहले बजट के दौरान संसद में देखा गया। पीएम बोल रहे थे और विपक्ष वेल में उतरकर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे, विपक्षी सांसद नारेबाजी ही करते रहे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ था, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और समाजवादी पार्टी के विधायक गो बैक के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 429 करोड़ नामांकन के साथ करीब 1 घंटे 3 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चला, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक रुके नहीं। उन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। राज्यपाल ने शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक प्रक्रिया के फलस्वरूप 33,50,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल 1,009। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट के बाद मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। यहाँ लगातार सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? और आप में से सब लोगों को याद होगा कि एक बार यहाँ कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई। उसके बाद इस सरकार ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को जेल भेज दिया था। आज देश के सामने सबसे बड़े उद्योगपति वो SBI और LIC का पैसा डुबा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जेल भेजा था, क्या दिल्ली की सरकार SBI और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? वहीं सपा के सुप्रीमो के आरोपों का उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खंडन किया और समाजवादी पार्टी पर ही करारा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी अराजकता की पर्याय है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा है, वो मुद्दा विहीन लोग हैं, कोई भी मुद्दा है तो सदन में आवे, सवाल उठावें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है और समाजवादी पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है। इसलिए वह माहौल खराब करने के लिए, ध्यान विकास से बटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिससे वह सोचते हैं जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ये तस्वीर कहने के लिए काफी है कि सदन हो या संसद, विपक्ष सरकार से आर पार के मूड में है। 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव के चलते सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।